डिसिजन काय असणार आहे? आम्ही पहिले फिल्डिंग करू. 5 ओव्हरचा 5 षटकाचा सामना असेल. षटकाच्या सामन्यामध्ये माझ्या मते 2 ओव्हरचं सर्कल आहे. पॉवर प्ले एक षटकाचा असणार आहे. सिक्सरच्या चेंडूनी खेळ खेळला जाणार आहे. तुम्ही पहिले क्षेत्ररक्षण स्वीकारलात तर काय असेल स्ट्रॅटेजी काय असणार आहे तुमची? कमीत कमी धावांमध्ये त्यांना थांबवायचा प्रयत्न करू. तर जास्त वेळ न घेता तुम्हाला सुद्धा शुभेच्छा असतील आणि पुढील जे तुमच्या बरोबर खेळणारे जो संघ आहे म्हणजे मुशीर भाई, तुम्हाला सुद्धा शुभेच्छा असतील. आपके भी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूं. आपने टॉस आ रहा है, मैच नहीं आ रहा है. एक अच्छा क्रिकेट आपके सामने नजर आएगा. टॉस का बॉस प्रेजेंटेशन बॉक्स में आपको नजर आया. आज के दूसरे दिन का पहला मैच और फर्स्ट राउंड का फर्स्ट मैच आपके सामने नजर आया. एक तरफ समर्थ ग्रुप 11 जिन्होंने टॉस जीता, पहले फील्डिंग का फैसला लिया है और सामने खेलेगी उनके महर 11 टेम्पल है जो मुशीर भाई खानदेशी इनकी टीम है. तो नो डाउट एक अच्छा मैच आपके सामने नजर आएगा और इस मैच के लिए फहद भाई अंपायरिंग करेंगे और उनके साथ में आलिम भाई. तो 2 अंपायरों की अच्छी अंपायरिंग नजर आएगी और दोनों टीमों के 11-11 खिलाड़ियों का एक अच्छा खेल नजर आएगा. तो मिस मत कीजिए. जय गणेश स्पोर्ट्स के माध्यम से इस टूर्नामेंट के हर दिन के हर मैच के हर मूवमेंट को दिखाया गया और दिखाया जाएगा. इंशाल्लाह एक अच्छा क्रिकेट आपके सामने नजर आएगा. कल आगाज हुआ था, अंजाम इंशाल्लाह आने वाले आखिरी दिन में आपको बहुत ही बेहतरीन. दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में आपको भेजना है और खेल की शुरुआत होगी. फिर एक बार मैच की तरफ रुख करते हैं. थैंक यू अमोल. दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर प्लीज कमेंट्री बॉक्स में भेजिए नाम के लिए. अनिकेत समर्थ महाड, ज्या पद्धतीने आज मात्र परत एकदा महाड तालुक्यामध्ये आपण दाखल झालेलो आहोत. महाड तालुक्यामध्ये महाड तालुक्याचं बरेचसे काय वैशिष्ट्य आहेत ते सिच्युएशन टू क्रिएशन मी नक्कीच तुमच्याकडे त्याची चर्चा करीन. परंतु आज मात्र महाड तालुक्यामध्ये जुई असं गाव आहे ज्याच्यामध्ये बसणारी या गावामध्ये बसणारा जो पॉप्युलेशन आहे लोकांचं प्रतिनिधी ज्या पद्धतीने क्रिकेटचे जे चाहते आहेत ते मात्र परत एकदा यूट्यूबच्या माध्यमातून शबाब क्रिकेट टीम जुईच्या वतीने आयोजित केलेल्या स्पर्धेचा आस्वाद आणि आनंद घेतील त्या सर्वांचा लाडक्या प्रेक्षकांचं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. देखिए 5 ओवर का मैच होगा, 1 ओवर का सर्कल होगा. सिक्सर की गेंदों से खेल को खेला जा रहा है. यानी कहते हैं ना कि सिक्सर की गेंद पर 6 लगाने का मजा कुछ और होता है, सिक्सर की गेंद पर 4 लगाने का मजा कुछ और होता है, सिक्सर की गेंद पर विकेट लेने का मजा कुछ और होता है, सिक्सर की गेंद पर कैच पकड़ने का मजा कुछ और होता है और सिक्सर की गेंद पर देखा जाए तो बॉल डॉट करने का मजा कुछ और होता है. इस मैच के लिए अंपायरिंग का काम करेंगे आलिम भाई और उनके साथ में मेरे ख्याल से इकबाल भाई. छोटे से गांव में क्रिकेट का महामेला, क्रिकेट का महासंग्राम आपके सामने नजर आता हुआ. एक तरफ अनिकेत समर्थ महाड 11 और दूसरी तरफ देखा जाए तो महर 11 टेम्पला. यानी एक तरफ मुशीर भाई खानदेशी टीम कैप्टन देखा जाए तो उबैद और दूसरी तरफ देखा जाए तो अनिकेत समर्थ महाड यानी सूरज करकरे.
जेव्हा मी प्रश्न विचारलं सूरज करकरेला तेव्हा त्यांनी नक्कीच सांगितलं की जेव्हा जेव्हा गाव टू गावचा फॉर्मॅट आमच्या समोर येतो तेव्हा नक्कीच आम्ही आवर्जून वाट पाहत असतो की असा फॉर्मॅट कधी आम्हाला बघायला भेटेल. कारण की जेव्हा जेव्हा मोठ्या स्पर्धा होतात तेव्हा मोठ्या स्पर्धेमध्ये गावातल्या वाडीतल्या कसब्यातल्या छोट्या छोट्या क्रिकेटरांना ती संधी उपलब्ध होत नाही. परंतु या शबाब क्रिकेट टीमच्या जुईच्या वतीने ज्या आयोजकांची मेहनत आहे त्या आयोजकांचा मी आभारी आहो. फहद भाई, जहूर भाई, जिया भाई, त्याचबरोबर मुबीन भाई, इक्बाल भाई आणि मिनाज भाई आणि आलिम भाई सुद्धा आहेत. तर या नक्की सर्वांचा मी आभारी आहे. परंतु या स्पर्धेला जर नक्कीच जर चांगली उंची गाठायची असेल तर प्रेक्षकांचा साथ भेटणं अनिवार्य असतो. कारण की प्रेक्षक हे क्रिकेटचा एक पद्धतीने बघायला गेला तर क्रिकेटची एक जान आहेत. म्हणतात ना की क्रिकेटमध्ये जर प्रेक्षक नसतील तर क्रिकेट बघायची मजा तेवढी नसत. आणि आज मात्र क्रिकेटला परत एकदा चांगली उंची गाठवण्यासाठी या गावाची परत एकदा लोकांच्या प्रती एक ओळख निर्माण करून देण्याच्या प्रती आज या स्पर्धेची सुरुवात दुसऱ्या दिवसात झालेली आहे. स्ट्राइक वरती बघू शकाल मसूद गजगे, नॉन स्ट्राइक वरती मुशीर खानदेशी, टीम ओनर खुद आ चुके हैं. और बॉलिंग के लिए बॉलर का नाम बताओ, अनुज. पहली ओवर लेकर पावर प्ले का ओवर छोटे से रनअप के साथ खेल की शुरुआत में दर्शकों से विनंती करता हूं एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए, आपका प्रतिसाद मिलना चाहिए क्योंकि आप हो तो ये क्रिकेट जिंदा है, आप ना हो तो ये क्रिकेट जिंदा नहीं है. फिर एक बार मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है. खेल की शुरुआत 38 सर्कल के बाहर देखा जाए तो 2 खिलाड़ियों को बाहर रखा गया है. पहली ओवर पहली गेंद, ये देखिए पहली गेंद लाजवाब थी. गेंद टप्पा गिरने के बाद सीधी विकेट कीपर सूरज करकरे के हाथ में. पावर प्ले की ओवर में पहला ओवर कैप्टन ने इसके ऊपर क्यों भरोसा दिखाया है, इसका जीता जागता उदाहरण पेश किया गेंदबाज ने. फिर एक बार मसूद गजगे दूसरी गेंद फेस करेंगे, बॉलर अनुज की. ये गेंद भी अच्छी थी, शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद, लेकिन उसे बैकलिप को नीचे रखते हुए शॉर्ट लेग के क्षेत्र में खेला, सिंगल निकाला और दूसरी गेंद पर अपने टीम का खुद का खाता खोला मसूद गजगे ने. 1 रन के साथ महर 11 टेम्पला का खाता खुलने के बाद अब मुशीर खानदेशी स्ट्राइक पर अंपायर से लेग गार्ड ले रहे. जिन जिन लोगों ने सपोर्ट किया है ओवर की समाप्ति के बाद उनकी भी चर्चा करूंगा क्योंकि इस टूर्नामेंट को 4 चाल लगाने का काम सपोर्टरों ने किया है. फिर एक बार खेल की शुरुआत, अनुज अगली गेंद करेंगे. अनुज की ये वाली गेंद मुशीर खानदेशी ने इनफील्ड के ऊपर से खेलने की कोशिश की, फील्डर के हाथ से कैच छूटा है और बैट्समैन को 2 रन का मौका मिल गया. गेंदबाज का भी सपना टूट गया और बैट्समैन ने 2 रन को भी लूट लिया. इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा. 3 गेंदें हो चुके हैं इस ओवर की 3. पहली गेंद पर कोई रन नहीं, दूसरी गेंद पर सिंगल, तीसरी गेंद पर 2 रन. मुशीर खानदेशी ने जिस तरीके से स्ट्रोक को खेला, शायद उनका इरादा था कि कवर के ऊपर से खेलूं, लेकिन टाइमिंग नहीं हो पाया, लेकिन भाग्यशाली रहे, कैच भी छूटा. ये देखिए सफल होकर देखना चाहते थे कि मैं इस गेंद को ऑन साइड में खेलूं, लेकिन फिर एक बार कैच ड्रॉप. दूसरी मर्तबा जीवनदान मिला. कल के पहले दिन में हमने देखा कि बहुत सारे क्रिकेटरों को जीवनदान नहीं बल्कि मौका मिला तो मौके का फायदा उठाया था. दापोली तालुके से बिलोंग करने वाला मोहसिन उर्फ लाला, जिन्होंने 5 गेंदों में 5 सिक्सर लगाए थे. मैंने कल देखा शाम के मंजर में, मुझे उस खिलाड़ी का नाम नहीं पता, जयेश की गेंद पर 4 में 4 सिक्स लगाए थे. और ये देखिए फिर एक बार इनफील्ड के ऊपर से मसूद गजगे का ब्रांड नजर आया. वाइडिश लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र में मिलेंगे इस गेंद पर 6 रन. सिक्सर की गेंद पर सिक्सर लगाया है ना. ऐसा है कि दाल के ऊपर अगर तड़का लगाया जाए ना तो उस दाल का खाने का मजा कुछ और होता है. और पावर प्ले वाली ओवर में मौलाना किस 5वीं गेंद पर सिक्सर की गेंद पर 6 लगाने का मजा ही कुछ और होता है. स्कोर हो चुका है डबल फिगर में 10 पर. नितेश कोंडालकर ने क्या बल्लेबाजी की थी कल की शाम में, लेकिन उसके
बघायला गेलात ना तर तो वादळ शांत केला होता त्याच्या नंतरच्या ओव्हरमध्ये त्या गोलंदाजाने. आणि हा क्रिकेटमध्ये होतच असतो, कारण की आत्ताचा जो क्रिकेटचा फॉर्मॅट आहे निबाय, क्रिकेट खूप फास्ट चाललेला आहे. आणि क्रिकेटमध्ये असं आहे की फलंदाजाचा बोलबाला असतो, गोलंदाजावरती आक्रमण रूप धारण केला जातो. परंतु असं म्हणतात ना की गोलंदाजीमध्ये टप्पा असणं अनिवार्य असतो. एक षटक संपलं. एक षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली आहे 10-11. भावेश माझ्याबरोबर जय गणेशच्या स्पोर्टच्या माध्यमातून स्कोररचं काम करतोय. दुसऱ्या बाजूला मयूर ऑपरेटर आणि अमोल कॅमेरामॅन. नक्कीच यांचा सुद्धा मी उल्लेख करीन. कॅमेराची सुरुवात आज तुम्ही बघताय, परंतु यांनी जय गणेशच्या स्पोर्ट्सचं जे आपलं उद्घाटन किंवा ज्याची सुरुवात केली होती एका फोनापासून, एका हँडसेटपासून, जसं संतोष नानाने आपली ज्या पद्धतीने सुरुवात केली होती एका मोबाईलपासनं, आणि बघता बघता टेनिस क्रिकेटमध्ये 16 लाखाच्या वरती सबस्क्रायबर त्यांचे, आणि ज्या पद्धतीने प्रसिद्धी भेटलेली आहे. प्रत्येकानं कष्ट करणं अनिवार्य असतो आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही यशस्वी सुद्धा होतात. त्याचबरोबर जमाने सर माझ्या डाव्या बाजूला आलेले आहेत, त्यांचा सुद्धा मनापासून हार्दिक स्वागत. तमाम प्रेक्षकांचं मनापासून हार्दिक स्वागत. परत एकदा आपण ओढूया सामन्याकडे. प्रथमेश दुसरं षटक घेऊन संघाच्याकडून आलेला आहे. पहिला चेंडू बघा ऑफ स्टंपच्या बाहेर. पंचांचा इशारा येतोय की हा स्वेर चेंडूचा मारा असेल. मेन अंपायरिंग वरती तुम्ही पाहू शकाल आलिम, त्यांच्या बरोबर इक्बाल स्ट्राईक वरती अंपायर आहेत. पहिल्या षटकामध्ये धावा आलेत 11. बिनबाद 11 धावा झाले होते. 2 वेळा संधी भेटली. त्या संधीचं आता मात्र सोना करण्याची चान्स. मात्र मुशीर खानदेशीला भेटलाय. बघूया काय करतात मसूद गजगे. ओ रिवर्स अटेम्प्ट केलाय. स्विच इट, उल्टा पुल्टा खेलने का इरादा और सक्सेसफुल, कामयाब. 1 बॉम्ब सीमा पार, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए. बहुत ही अच्छा एग्जीक्यूशन. बल्लेबाज का टेम्परामेंट दूसरी ओवर में ही नजर आ रहा है. पहली ओवर में तो जमाने सर नजर आया था, आयरन कोऑर्डिनेशन कितना लाजवाब था. ओवर पिच गेंद थी, लेंथ बॉल को सीधा सीमा रेखा के बाहर भेजा और इस चौके की मदद से टीम का स्कोर 16 पर जा पहुंचा है. गेंदें हो चुकी है इस ओवर की 1. पहली गेंद पर वाइड आया था इन्हें, वाइड के बाद चौका आया. शुक्र अदा करता हूं जिस तरीके से जमाने सर मैंने मेरा कैलकुलेशन बताया था कि 1,72,68 घंटों के बाद, सेकंडों के बाद हमें यह टूर्नामेंट देखने मिली है और 8,880 घंटों के बाद हमें यह टूर्नामेंट देखने मिली है. तो ये बहुत बड़ी बात है. अंदाज अपना अपना होता है, इसीलिए हाथी मरने के बाद भी 1.25 लाख का होता है. ओहो, ये देखिए इस गेंद को स्लाइस किया था खुद विकेट कीपर सूरज करकरे ने दौड़ लगाई, 1 रन बनाया और 1 रन के साथ टीम का स्कोर को भी बढ़ाया. स्कोर जा पहुंचा है 17-17. गेंदें हो चुकी है इस ओवर की 2. फिर एक बार मुकाबले की तरफ बॉलिंग पर एक यंगस्टर, 22 साल का नौजवान बॉलिंग पर आ चुका है. देखना है क्या करता है. महाड़ तालुके से बिलोंग करता है. इस बीच देखिए बैट्समैन मुशीर खानदेशी को जब मौका मिला तो उस मौके का फायदा उठाया, मौके का फायदा उठाकर चौका लगा दिया और 4 रन ऑन साइड की रीजन में, डीप फाइन लेग की रीजन में मिलेंगे 4. बहुत ही अच्छा स्ट्रोक. इंतजार किया और गेंद पर वार किया. चार के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 21-21. गेंदें हो चुकी इस ओवर की 3 गेंदें, 3 गेंदों का आना बाकी. बहुत ही अच्छा बल्लेबाजी चल रही है. बल्लेबाजी की अगर बात की जाए तो भावेश बहुत ही अच्छा स्कोरिंग का काम कर रहे हैं. मसूद देखा जाए तो 6 गेंदों में 13 पर खेल रहे हैं और मुशीर 3 गेंदों में 7 पर खेल रहे हैं चौका लगाने के बाद. बहुत ही अच्छा स्कोरिंग का काम भावेश के माध्यम से हो रहा है. फिर एक बार अगली गेंद
प्रथमेश टू मुशीर। हाँ, ये देखिए फिर एक बार अच्छा ड्राइव किया है, एक्स्ट्रा कवर की क्षेत्र में मिलेंगे इस गेंद पर पूरे 4 रन और इस चौके की मदद से टीम का स्कोर हो चुका है 25 रन। जमाने सर आपके आने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ इस बल्लेबाज के 2 कैच छूटे, क्योंकि जब रोहित शर्मा का कैच छूटा था ऑस्ट्रेलिया के सामने तब उन्होंने 263 के 265 रनों की पारी खेली थी, आपको याद होगा। उसके बाद बहुत सारे रिकॉर्ड है, बताने की जरूरत नहीं है, कैच छूटने के बाद बहुत महंगा पड़ता है। कैच छूटने के बाद न जाने बहुत बड़ा सपना भी टूट गया था वर्ल्ड कप का। बोलने के बाद बंद कर। ये देखिए फिर एक बार स्विच हिट करना चाहते थे, लेकिन इस बार वहां पर लेग स्लिप की दिशा में खिलाड़ी था, रन नहीं मिलेगा। गेंदें हो चुकी है 100 ओवर की, 5 गेंदे हो चुके हैं। देखिए पहली गेंद वाइड, दूसरी गेंद पर चौका आया, वो पहली गेंद रही, और तीसरी गेंद वो दूसरी गेंद रही, सिंगल आया। चौथी गेंद ने वो तीसरी गेंद रही, उस पर बराबर। ओके ओके, स्कोरर से गलती हो गई, सॉरी। अब्दुल झमाने की तरफ से तमाम चाहने वालों को सलाम और नमस्कार। इमाद, आप जानते हैं कि ये ओपन ग्रुप है, यहाँ एक मैच हारे तो सीधा बाहर है। हर खिलाड़ी को मेहनत करनी, हर गेंद पे, फील्डिंग में क्या, बैटिंग में क्या, बॉलिंग में क्या। सर नॉकआउट मैचेस है तो जी जान लगाना पड़ता है, लीग का फॉर्मेट नहीं है। फिर एक बार अनुज की ये गेंद पर देखिए, गेंद को सीधा भेजा सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए फाइन लेग की रीजन में। इतनी गेंद को दूर भेजा कि हेलो, सिक्सर लगाया। सिक्सर की गेंद पर फिर एक बार मसूद गजगे इस वाली गेंद को कट करना चाहते थे। फिर एक बार फ्लाइंग स्लिप का खिलाड़ी मिसफील्ड करने की नजर में आया और बैट्समैन को फिर मिले 4, यानी 2 गेंदों में 10 रन आ गए और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 35। 2.2 ओवर चल रही है, रन रेट चल रहा है प्रति ओवर देखा जाए जमाने सर 15 का। प्रोजेक्टिंग स्कोर 70 के ऊपर जा सकता है। ये पूरा कैलकुलेशन दे रहे भावेश, जो मेरे लिए रीढ़ का हड्डी का काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे मौलाना। फिर एक बार मुकाबले की तरफ, आहा फुल टॉस गेंद, फिर एक बार नसीहत दी है 6 रन के लिए। मसूद गजगे को इस तरीके की गेंद करना ये आपके लिए बहुत घातक साबित होता है। वो हाल ही में जिस तरीके से बहुत ज्यादा चर्चे में आया था ना, ट्रेंडिंग में आया था जमाने सर, आपको मालूम होगा, जो कच्चा बादाम ये जो सॉन्ग आया था, यानी फुल टॉस की गेंद मानो कच्चे बादाम की तरह है, मिले तो फिर बादाम, नहीं तो फिर मूंगफली भी नहीं होती है। मुश्किल क्या है इमाद, मालूम है, बादाम और वड़ा पाव ये गाने हम नहीं सुनते। हम जो पहले गाने थे रफी साहब के, मुकेश साहब के, वही सुनते हैं। उसमें दम था उन गानों में। मैं बात वहां पर गानों की नहीं, मैं वहां पर चर्चे की कर रहा हूँ कि चर्चा आपकी बात सही है कि फुल टॉस की गेंद खाने के लिए बादाम, नहीं तो फिर मूंगफली भी नहीं होती है। नहीं, ये मैं बोलना चाह रहा था। आप उसकी पर्सनैलिटी देखो, मसूद की पर्सनैलिटी देखो, वाकई वो शख्सियत रखता है। उसका अहन कोऑर्डिनेशन देखिए, उसके कलाइयों का उपयोग देखिए, त्याचा मनगटाचा वापर बघा कसा करतोय तो। देखो उसका प्लेसमेंट बघा, हा फटका डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये भेटणार 4-4-4। प्लेसमेंट देखो इमाद मसूद के, और एक शॉट जो छक्का लगाया था स्कॉरलेग के ऊपर से, उन्होंने जो स्टेप यूज किया था, अपने कदमों का इस्तेमाल, स्टेप झुका के जो छक्का लगाया था, देखना एक 6 था। जमाने सर चौका आने के बाद टीम का स्कोर हो चुका है तेजी के साथ 45 पर 45 रन विदाउट लॉस। तीसरी ओवर प्रगति पथ पर अभी भी 2 गेंदों का आना बाकी। ओहो, फिर एक बार स्क्वायर कट किया है, डीप बैकवर्ड पॉइंट की क्षेत्र का खिलाड़ी भी थड़बड़ाया, गेंद फिर एक बार चली सजना साजन के घर, मिलेंगे 4 और टीम का स्कोर 49। क्या बल्लेबाजी चल रही है, देखिए जमाने सर, बैट्समैन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसा लग रहा है कि वीडियो गेम की लो लेवल चल रही है, बस गेंदबाज बॉलिंग डाल रहा है,
बैट्समैन उस पर रन बना रहा है और 4-4 और सिक्सर की मदद से स्कोर को बढ़ाया जा रहा है। सिंगल डबल की तो बात छोड़िए, मैं बात अधूरी रखना पसंद नहीं करूंगा। हाँ। इस गेंद के बाद मैं कहता हूं कि मैं क्या कहने वाला था। ये देखिए फिर एक बार पुल शॉट देखने मिला है, एलिवेशन नहीं मिला है और इस बार गेंदबाज ने कमबैक किया। वही मैं कहने वाला था जो गेंदबाज ने मेरे दिल की बात छीनी है। जी हाँ, विकेट जाता हुआ मसूद गजगे का। कौन कहता है कि टेनिस क्रिकेट सिर्फ बल्लेबाजों का है? मैं कहता हूं आज की तारीख में आप अगर अपनी गलती को सुधारते हो तो यकीनन आपके लिए भी, गेंदबाजों के लिए भी टेनिस क्रिकेट होता है। जी हाँ, जिसका सही सीधा साधा उदाहरण आपके सामने इस गेंदबाज ने साबित किया। चौबीस रन का ओवर डाला, लेकिन एक बात खास है कि इस बल्लेबाज ने अच्छा स्टार्ट दिया और टॉस जीतने के बाद टीम को एक अच्छा स्टार्ट मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। लेकिन देखा जाए तो तीसरी ओवर में विकेट हासिल करवाए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मसूद गजगे 12 गेंदों में 37 रनों की पारी, जिसमें 4 सिक्सर और वाकई शायकी ने ताली बजानी चाहिए और 3 सिक्सर लगाए। बेहतरीन इनिंग के लिए मसूद ने। क्यों मानगांव प्रीमियर लीग में इस खिलाड़ी की चर्चा हुई थी, क्यों रायगढ़ प्रीमियर लीग में इस खिलाड़ी की चर्चा हुई थी? ऐसा जीता जागता उदाहरण मुशीर खानदेशी के टीम का एक कोहिनूर हीरा मसूद गजगे, जिसकी बल्लेबाजी हमने देखी, बहुत ही अच्छा स्टार्ट दिया और वन डाउन के रूप में उन्हीं के छोटे भाई मुनीब जो नॉन स्ट्राइक पर, और मुशीर खानदेशी ने भी इस गेंद को हवा में उड़ाया है, सीधा फील्डर के हाथ में लैंड होने वाला था, लेकिन फिर एक बार कैच ड्रॉप। तीसरा कैच छूट गया मुशीर खानदेशी का। बॉलिंग के लिए मानिक स्ट्राइक पर अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करेंगे। मुनीब ने फिर एक बार ये ऑन साइड रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक, फाइन लेग की रीजन में 4। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, सॉरी मुशर्रफ नाम है। और एक एक्स्ट्रा प्लेयर भेजो ना, है इधर मुशर्रफ है। ओके मुशर्रफ ने बहुत ही अच्छा स्ट्रोक लगाया, वही तो मैं, हाँ चौका लगाया। मैंने कहा ना कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, उसी तरीके की बल्लेबाजी, सही टाइमिंग पर सही नसीहत दी और सही एग्जीक्यूशन किया। स्कोर हो चुका है, दाव संख्या डालिए 54 धावा, 50 अप। फिर एक बार इस गेंद पर एज तो लगा है, कैच फिर एक बार ड्रॉप, चौथा कैच छूट गया। क्या बात है, इस बल्लेबाज को भी पहला जीवन दान मिला है और मुशीर खानदेशी को 3 मरतबा जीवन दान मिला है। ऐसा लगता है मुशीर भाई आपकी पूरी टीम सुबह में नाश्ता नहीं नसीब खा के आई है। 56 नाना पाटेकर की फिल्म, अब तक 56। ये देखिए फिर एक बार अच्छी गेंद, जैसी नाना पाटेकर की फिल्म चर्चे में थी, अब गेंदबाज भी चर्चे में आने की कोशिश कर रहा है। गेंदे हो चुके 4, टीम का स्कोर 56, लॉस ऑफ 1 विकेट। चौथी ओवर की 4 गेंदे हो चुके हैं, 2 गेंदों का आना बाकी। फिर एक बार हेलीकॉप्टर उड़ाया है लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र में, फील्डर को गेंद चकमा देकर फिर एक बार चले 4 रनों के लिए। अरे 4 रनों के लिए इस चौके की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा है 60 पर। मैंने कहा ना कि दोपहर के 17 में और शाम का मंजर बहुत ही निराला होता है। कुदरत का करिश्मा देखिए, ग्राउंड के चारों तरफ पहाड़ है, चारों तरफ, और बीच में बसा हुआ ये ग्राउंड है। खेलने का मजा ही कुछ और है। और इस भी देखिए फिर एक बार स्विच हिट किया था, डीप कवर के क्षेत्र के खिलाड़ी ने जब तक गेंद को गैदर किया, उड़ाने की कोशिश की, बैट्समैन ने 1 रन कंप्लीट किया। 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 61, लॉस ऑफ 1 विकेट। 4 ओवरों का खेल खत्म हो गया। अब बची हुई 6 गेंदे, कहां तक स्कोर जाता है ये मुझे देखना है, क्योंकि इस ग्राउंड का जमाने सर हाईएस्ट रिकॉर्ड तो आपको मालूम है कल के पहले दिन में क्या है, 102 और वो चेज भी होने की कगार पर था। 20 रन की बस कमी थी। अब बोलेंगे जमाने 21 रन। अब जमाने सर पूछेंगे कि आप तो नहीं, तो फिर आपको 21 रन का किस तरीके से मालूम पड़ा?
अंदाज अपना अपना होता है, इसीलिए हाथी मरने के बाद भी 1.25 लाख का होता है। आपने मैच देखे होंगे लिंक पे? मैंने देखा नहीं था, बस मैंने अंदाजा लिया कि जिस तरीके ग्राउंड है 100 भी पार हो जाएंगे। एक बात है, इमाद की सुबह के क्षेत्र में 60 से 65 रन आते हमारे हैं। वासिफ भाई का वहां पर स्टॉल भी लगा हुआ है, जाइए और रीजनेबल रेट में वड़ा पाव का मजा लीजिए। और शाम के वक्त में सुबह ठंडी के ठंडी, क्षेत्र में 60-65 आते हैं और शाम के क्षेत्र में 70 से 80 स्कोर बनता है 5 ओवर यहाँ में। वासिफ भाई के ताल्लुक से मैं बात कर रहा था, अधूरी रखना पसंद नहीं करता हूँ बात। शाम के सत्र में ठंडी हवा खाओ और चाय के नुस्खे मारो। फिर एक बार मुकाबले की तरफ आते हैं, जहां पर आप देख सकते हो अगले गेंदबाज आखिरी ओवर लेकर। और ये देखिए पहली गेंद पर पुल शॉट, काव कॉर्नर के ऊपर से फिर एक बार ठोक डाला 6 रन के लिए। 67 पर जा पहुंचा स्कोर। और मेरे पीछे की तरफ देखा जाए तो मेरे राइट हैंड साइड में दूसरा स्टॉल शफीक भाई का है, तो आपको जो सही लगे आप वहां पर जाओ। नाश्ता का इंतजाम किया गया है रीजनेबल रेट में। चलो मैच की तरफ चर्चा करते हैं जमाने सर। पहली गेंद पर सिक्सर लगाकर गेंदबाज को इरादे साफ कर दिए बल्लेबाज ने कि स्वागत नहीं करोगे हमारा, सिक्सर से स्वागत किया है। फिर एक बार बैकफुट पर जाकर ऑन साइड की दिशा में बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, फील्डर के मस्तक पे दस्तक, गेंद सीमा रेखा के बाहर। फिर एक बार 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से टीम का स्कोर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। 71 पर जा पहुंचा है। कहां ना कहां टॉस हारने के बाद ये साफ साबित किया है मुशीर खानदेशी की टीम ने, महर 11 टेम्पला ने, क्या हम किसी से कम नहीं है। हमने टॉस हारा था, मैच नहीं आ रहा है। पहले सत्र में बल्लेबाजी हमें आई है ना, हम जम के बैटिंग करेंगे। बहुत ही अच्छी बैटिंग। फिर एक बार गेंद को उड़ाया है, इस बार विकेट जाने का खतरा हो सकता है। ओहो, जजमेंट चूक गया। फिर मिलेंगे 4 4 4। जमाने सर क्या कहना है आपका? 2 गेंदों में 10 रन आ गए। फिर एक बार लोग तो मसूद की बात करते, लेकिन ये मुशर्रफ छुपा रुस्तुम है। मैंने बोला ना, हर वक्त अच्छा खेलता है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, ये इतना टाइटल बस हो गया। गेंदे हो चुके हैं इस ओवर की 3। टीम का स्कोर हो चुका है 75। फिर एक बार हेलीकॉप्टर खेला हुआ स्ट्रोक, वाइडिश लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र में। बहुत ही अच्छी फील्डिंग अनुज द्वारा, और अनुज ने जब तक थ्रो किया बैट्समैन का विकेट गिर गया। और मुशीर खानदेशी देखा जाए तो 7 गेंदों में 12 रन की पारी खेलकर वापस लौटते हुए, उसमें 2 चौके शामिल थे, अपनी टीम के लिए अच्छा स्टार्ट देने की कोशिश की। नो डाउट टीम के ओनर, टीम का एक ऐसा खिलाड़ी जो क्रीज के बाहर जा रहा है, विकेट के बाहर जा रहा है, जिसने खिलाड़ियों को टेम्पला की नाम को अभी भी बरकरार रखा है, वैसा पर्सन मुशीर भाई खानदेशी। फिर एक बार टीम के कैप्टन आ चुके हैं, जिनकी मैंने चर्चा किया था बोलने के लिए, शर्मिला उबैद। अब देखता है कि खेलता किस तरीके से। ओहो, इस गेंद पर टाइमिंग तो नहीं हुआ है, खेलना चाहते थे ऑन साइड की रीजन में पुल शॉट, वो गेंद गई है लेग स्लिप की दिशा में। और ये क्या हुआ है, ये देखिए क्या हो रहा है। दौड़कर एक, ये देखिए 11:50 पर दौड़कर 4 रन की चोरी हो गई। हो क्या बात है, स्कोर झालेला आहे या 4 धावांनी 80। मैंने बोला ना 11:50 पर दोपहर के सत्र में 4 रन की चोरी कर ली बल्लेबाजों ने। मालूम भी नहीं पड़ा कब चोरी और कैसे हो गई। टीम का स्कोर 80 पर जा पहुंचा। गेंदे हो चुके इस ओव्हर की 5, लास्ट बॉल आना बाकी पहिले सत्र का खेळ। बघूया पहिल्या सत्राच्या शेवटच्या चेंडूवरती गोलंदाज काय करतोय। हाँ, ये बहुत ही उम्दा गेंद, इसी गेंद की दरकार थी जमाने सर। कहां ना कहां मुझे ऐसा लगता है कि इस वाले गेंदबाज को पहले लाना चाहिए था। क्या कहते हो? सबसे पहले मैच होगा मसला वर्सेस पंदेरी, दोनों टीम के कप्तान जमाने सर चर्चा होगी। ऑस्ट्रेलिया यस सर करनी चाहिए। देखिए जमाने सर, आप ही सोचिए कि जिस तरीके से मैंने जो टाइम का कैलकुलेशन आपके सामने बताया था, 1 साल का कैलकुलेशन बताया था, साथ ही साथ जिस तरीके से
12 महीनों का कैलकुलेशन बताया था, 52 हफ्तों का कैलकुलेशन बताया था, 370 दिनों का कैलकुलेशन बनाया था। 370 दिन हो गए। एक साल में 365 दिन होते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन दिन ज्यादा हो गए थोड़े से। अब गिन लो। 370 का भी 2 दिन जाना बाकी है बस। हाँ, और उसमें देखा जाए तो 8,880 घंटों का इंतजार करना पड़ा। तो आप ही सोचिए कि सबर का दामन टूटेगा तो कैसा टूटेगा, क्या कहते हो? बिल्कुल सही सबर है। का दामन टूट गया और बल्लेबाजों ने जमकर और कूटकर बल्लेबाजी की। दोनों हमारे अंपायर देखो सबर लेते हुए। चलो फटाफट, आलिम, पलव करार, जहूर, चला गया लवकर। और समर्थ को टेम्पला। भी देखना है कि ये 70-80 रन इतना कोई बड़ा स्कोर नहीं है इस ग्राउंड पे। नो डाउट एक बन अच्छा सकता है और मिलेगा। बनता है। चलो फटाफट फील्डिंग सजा लो। कुछ मिनटों का ब्रेक और फिर एक बार ब्रेक तो हमें लेना है, मैच के अंदर खिलाड़ियों को नहीं लेना है। ये देखिए ओपनिंग पेयर्स के बल्लेबाज जा रहे हैं। एक तरफ सूरज करकरे और उनके साथ में राहुल। हाँ, तो मैं चर्चा कर रहा था इस टूर्नामेंट की शान बढ़ाने का काम जिन सपोर्टरों ने किया, मैं उनका आभारी हूं। एजाज चरफरे, अवेश चाफेकर, वजीर कुंडविलकर, सैब पालवकर, रेहान देशमुख, आमिर देशमुख, अश्विनी घरटकर, मीनाज पालवकर, मीनाज आर्ट्स, जिनकी तरफ से ट्रॉफियों के लिए खास जो आकर्षित आप देख सकते हो, जो नामों का जो टाइटल मिला है। फैजान भाई, आपका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसे ही मालूम पड़ा विलेज टू विलेज का टूर्नामेंट चल रहा है, सेल्स एग्जीक्यूटिव जो गल्फ में काम करता है अपने काम को छोड़कर यहाँ पे मैच के लिए आया है। तो सही भाई, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मच। साथ ही साथ फैयाज मुंडे, अखलाक घोड़मे, मुनीब कलवेलकर, सऊद पालवकर, महबूब बांगी, दानिश पालवकर, तहसीन पालवकर, मारूफ जटाम, इनायत करबेलकर, मोहम्मद अली करबेलकर और अशरफ दुस्ते। मैंने कहा ना, इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाने का काम, इस टूर्नामेंट को दिन के उजाले में 4 चांद लगाने का काम किया है। रात होती तो बहुत ही चमकदार होती, लेकिन दिन तो माशाल्लाह बहुत ही चमका हुआ है। खास करके मैं इन आयोजकों का शुक्रिया अदा करता हूं। से विनती करता हूं, उठ जाओ वहां से। देखिए खेल की शुरुआत, जमाने सर मैं आपकी तरफ आऊंगा। दूसरे सत्र का खेल, पहली ओवर में पहली गेंद लेकर मसूद गजगे ने बहुत ही अच्छी शुरुआत की। पावर प्ले वाला ओवर, टीम का भरोसेमंद खिलाड़ी कोहिनूर हीरा मसूद गजगे बॉलिंग पर, मैन फ्रॉम टेम्पले और टेम्पले गांव से बिलोंग करने वाला खिलाड़ी फिर एक बार बॉलिंग पर, राइट ओवर द विकेट सूरज करकरे के लिए। बेस्ट वर्सेस बेस्ट का बैटल, लेकिन इस बार इनसाइड एज, धीमी गति की गेंद और बैट्समैन का बल्ला तेजी के साथ घुमा। डॉट बॉल, 2 गेंदों पर कोई रन नहीं। मैं यंगस्टरों से विनती करता हूं, आपके पीछे जो बुजुर्ग हस्तियां बैठी खड़ी है, उनको बैठने के लिए आप मौका दीजिए। फिर एक बार जमाने सर, आपने कहा चेस होगा, देखना है। भावेश भी बहुत ही अच्छा स्कोरिंग का काम करते हैं, उल्टी गिनती भी हमें बताएंगे। ओ ये देखिए फिर एक बार बहुत ही अच्छी तरीके की गेंद, बहुत ही लाजवाब। तीसरी गेंद भी डॉट। गुजराती में कहा जाता है ना कि कैसे हो, तो वो गुजराती में कहते हैं कि उसी बात को मैं उदाहरण आपको पेश करूंगा अगली गेंद पर होने के बाद। तीसरी गेंद के बाद चौथी गेंद भी लाजवाब। ओह, मसूद गजगे पूछ रहा है सूरज करकरे से, कैसे हो, ठीक तो हो? सूरज करकरे से पूछा जा रहा है, केम चो मजामा? आहा, लगातार 4 गेंदे डॉट, 4 गेंदों पर कोई रन नहीं। यही तो सपना था और इस सपने को हकीकत में तब्दील करने के लिए फौज भाई और उनकी पूरी टीम सक्सेसफुल हो चुकी है। हालांकि इमाद, महाड़ एरिया के 4-5 खिलाड़ियों में सूरज करकरे का नाम आता है, एक बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है।
4-5 खिलाड़ियों की बात कर रहे हो, मैं तो कहता हूँ महाड़ तालुके के अंदर इस खिलाड़ी का ज्यादा नाम आता है, चर्चे में आता है, और ये ओपन कैटेगरी में बहुत ही अच्छा खिलाड़ी खेलता है। और अब जाकर इसका भी सबर का दामन टूट गया। 5वीं गेंद पर लगाया चौका और खाता खोला टीम का, चौके की मदद से वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। फिर एक बार मसूद गजगी अपनी ओवर की आखिरी गेंद लेकर, शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद, उसे पुल किया है, पुल यहां पर सक्सेसफुल होता हुआ बल्लेबाज को मिलेंगे 6 रन इस गेंद पर। ओवर की समाप्ति और 6 गेंदों के बाद टीम का स्कोर हो चुका है 10। बहुत ही अच्छी बैटिंग, क्या बैटिंग किए, सबर का दामन टूट गया जमाने सर। आखिर 2 गेंदों पर 2 बड़े हिट आने के बाद कहां ना कहां। अगर सूरज करकरे 5 ओवर अगर खेलता है तो मैच को लेके जाएगा वो। देखिए बड़ा नाम है सूरज, अच्छा खेलते हैं, और सरनेम भी करकरे हैं, आसान नहीं होगा। देखिए अनिकेत समर्थ महाड़ को अगर इस मुकाबले को जीतना है तो आस्किंग रन रेट 10 का चल रहा है, रिक्वायर रन रेट अभी भी देखा जाए तो 17.75 के औसत से रन बनाने पड़ेंगे, यानी प्रति ओवर 18 रनों के औसत से रन बनाने पड़ेंगे। दिमाग में कैलकुलेशन रखना पड़ेगा। कम से कम 3 छक्के तो कैलकुलेशन की बात की थी आपने, नॉकआउट की मैचेस की बात की थी ना, तो दिमाग में कैलकुलेशन रख के खेलोगे तो जीतोगे। अगर कैलकुलेशन नहीं रखोगे, जिस तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस में जाओगे तो आपका विकेट जा सकता है। हर 2 गेंद पे 1 छक्का चाहिए, तो वही कह रहा हूं, प्रति ओवर 17.75 के औसत से रन बनाने पड़ेंगे। क्या लगता है सर ये रन हो पाएंगे? चांस है 40-60 का, कह नहीं सकते। सूरज करकरे जब तक ग्राउंड पे है, भरोसा है अच्छा खेलेंगे। जरूर सूरज करकरे से भी ज्यादा उम्मीद रखते हैं, क्योंकि महाड़ तालुके का एक नामचीन खिलाड़ी, एक ऐसा यंगस्टर जिसके नाम साइकिल बॉय के नाम से जाना जाता है। इस खिलाड़ी शायकीन यही चाहती है कि मैच आखिरी गेंद तक हो, मैच में मजा आ जाए। केतन मात्रे को बाइकर मैन से नाम जाना जाता है, आकाश तारेकर को जिस तरीके से जाना जाता है साइकिल मैन के नाम से, साइकिल बॉय के नाम से, न जाने ये खिलाड़ी चर्चे में आया था। ये सिर्फ एक ही इवेंट का बादशाह नहीं है, बहुत ही अच्छा क्रिकेटर है। दिखना है नॉन स्ट्राइक पर है और उनके साथ में अब स्ट्राइक पर बल्लेबाज राहुल। मसला वर्सेस पंदेरी, प्लीज रिपोर्ट टू द माइक। यस मुशीर खानदेशी दूसरा ओवर लेकर फिर एक बार ये गेंद वाइड अंपायर का इशारा, एक्स्ट्रा में इजाफा, लेग स्ट्रिक के बाहर। पहली गेंद उन्होंने जिस तरीके से की है, अराउंड द विकेट से बॉलिंग कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि उनका इरादा शायद आउट स्विंग, जिस तरीके से आउट स्विंग का है। ओहो, फिर एक बार लेंथ बॉल थी, उस गेंद को ऑन साइड रीजन में खेला, गेंद गुदगुदिया खाती हुई मसूद गजगे की तरफ गई है। मसूद गजगे ने जब तक गेंद को गैदर किया, उड़ाया, तब तक बैट्समैन राहुल ने 1 रन कंप्लीट कर लिया। सिंगल के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 12 पर। मैंने कहा ना कि दिमाग में कैलकुलेशन रखना पड़ेगा, प्रति ओवर 18 रनों की दरकार है, तब जाकर मैच में वापस आ सकते हो। ये देखिए अंपायर से अपील कर रहे थे लेग बिफोर के लिए, लेकिन वहां पर बहुत ही अच्छी गेंद, डॉट बॉल, सूरज करकरे को बांधे रखा है। कहां ना कहां थोड़ा सा एंगल मिस हो रहा था और एंगल कुछ अलग बन रहा था, इसलिए अंपायर ने नकार दिया। हाइट फैक्टर भी बहुत मायने रखता है लेग बिफोर के लिए। और इस भी देखिए घुटना टेक और सूरज करकरे का तमाशा देख, गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर। शबाब क्रिकेट जुई सिक्सर, क्या बात है, 6 रन। 6 के साथ टीम का स्कोर को बढ़ाया, स्कोर जा पहुंचा 18 पर। 18 की बात किया था, और 18 ये विराट कोहली का चीकू फेवरेट नंबर चीकू का। ये देखिए फिर एक बार फुल टॉस गेंद ऑन साइड की दिशा में खेला, उबैद के मिस फील्ड, फिर मिलेंगे 4 लगातार वार पर पलटवार। नाराज है मुशीर खानदेशी कि आप कर क्या रहे हो। मैं मानता हूं आउटफील्ड तेज है, लेकिन गेंद को आपको पकड़ना है, गेंद आपको नहीं पकड़ेगी। फर्स्ट बाय गेंद सीधी चली गई रफू चक्कर होकर 4 रनों के लिए। फिर एक बार देखिए ऑन साइड की रीजन में बॉलर द हिट, बॉलर के सामने से खेला हो। अगर हाथ से नहीं गेंद को रुकाया जा रहा है तो पैरों से रुकाया जा सकता है, और उबैद ने अब जाकर पैरों से नहीं, हाथ से नहीं तो पैरों से तो भी रुकाया है।
और अपने टीम के 2 रन बचाए। और फिर एक बार कोकणी में कहा जाता है ना कि नशीब 2 रन तो नहीं वाचवलान और 2 रन बचाए। टीम का स्कोर जा पहुंचा 24। फिर एक बार सूरज करकरे का बल्लेबाजी का अंदाज, सूरज करकरे का ब्रांड नजर आया। ओवर की समाप्ति, इस ओवर में आए हैं 20 रन। ये भी ओवर खर्चीला ओवर रहा। ओहो, इस ओवर में 20 रन, अब 18 गेंदे और 51 रनों की जरूरत। सूरज करकरे और राहुल, तुमच्या दोघांना विनंती असेल की या सामन्यामध्ये जर तुम्हाला जिंकायचं असेल तर डोक्यामध्ये कॅल्क्युलेशन आणि गोलंदाजाला सुद्धा संधी है कि मैंने कहा कि टेनिस क्रिकेट सिर्फ बल्लेबाजों का नहीं है, गेंदबाजों का भी है। कहते हैं ना कि बाहुबली में कटप्पा और गेंदबाजी में टप्पा होना चाहिए, तब जाकर मैच में वापसी आ सकती है। काय म्हणतो भावेश, जर गोलंदाजी मध्ये जर टप्पा नसेल, बाहुबली में तर मध्ये जर टप्पा होता मग तुम्ही टप्पा का नाही आणू शकत। तुम्हाला पण आड़े बल्ले से अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। अगले मैच का अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। मसला वर्सेस पंदेरी, प्लीज दोनों कैप्टन टॉस के लिए आ जाए। का मैं स्वागत करता हूं, आ जाओ टीम के कैप्टन रिपोर्टिंग के लिए आ जाओ यहाँ पर। और पंदेरी आप ही आ जाओ, वही टॉस के लिए आ जाओ, रिपोर्टिंग के साथ में टॉस भी होगा यहाँ पर ही। फिर एक बार देखिए ऑन साइड की रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक, इस गेंद पर मिलेगा सिंगल। सिंगल के साथ सूरज करकरे के पास होगी स्ट्राइक, रन हो जाएंगे सिंगल के साथ 31 विदाउट लॉस। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से कि बड़े क्रिकेटर को मौका देना, ये बहुत बड़ी बात है। एक अच्छा क्रिकेटर नो डाउट अपने टीम के लिए अच्छा स्टार्ट दे रहा है। राहुल ने अकलमंदी देखिए क्या लगाई है, वो खेल सकता है बड़े स्ट्रोक, लेकिन सिंगल निकालकर वो सूरज करकरे को स्ट्राइक दे रहे हैं, जो 11 गेंदों में 28 पर खेल रहे हैं। फिर एक बार देखिए गेंद डाली थी रडार में, उसे भेज दिया फिर एक बार 6 रनों के लिए। बॉलर दे हिट, फिर एक बार बॉलर के मस्तक पे दस्तक, 6 रन। हमारे मसला के खास करके मैं कैप्टन का स्वागत करता हूं, स्वागत है आपका। अब गुजरात में जाकर वहां की आदत लगी है, मैं स्वागत छे कहता हूं वहां पर, स्वागत छे। फिर भी आ चुका हूं, महाराष्ट्र की खुशबू, महाराष्ट्र की, और मैं मेरे इलाके की अगर बात करूं, कोकण की बात करूं, पंदिर की टीम और इस भी देखिए फिर एक बार गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए। वाकई गेंद शॉर्ट पिच थे, बैकफुट पे गए थे सूरज करकरे, स्ट्रोक खेला उन्होंने सीधा कवर के ऊपर से 6 रन के लिए। एक बड़ा शॉट, अच्छे स्ट्रोक खेल रहे सूरज करकरे, फाइट कर रहे अकेले, वन मैन शो, संघर्ष कर रहे टेम्पाला के अगेंस्ट। वाकई सूरज का स्कोर, टीम का स्कोर सूरज के बाद जहां पहुंचा है 43। सूरज खेल रहे हैं 13 गेंदों में 40 पर। वाह, शाकिन ने वाकई तालियां बजाने से बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं। रुकिए रुकिए, मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। फिर एक बार मुकाबले की तरफ राउंड द विकेट से, ओहो, इस गेंद को फिर एक बार ऑफ स्टिक पर जाकर खेला है, 2 की मांग है, काय राहुल से, चल चल चल, परंतु क्षेत्ररक्षकांनी केली चुकी आणि त्यावर भेटणार 4-4-4। ओहो, क्या हो रहा है बीच मैदान के अंदर। जमाने सर, एक शेर तो दूसरा 1.25 शेर। कहते हैं ना कि ईट का जवाब पत्थर से, प्रश्न का जवाब उत्तर से, अकेले और गेंद टक्कर का दे रहे। जवाब जब बल्लेबाजी से दिया जाता है ना, तब खेल की रंगत बढ़ती है। इस चौकी की मदद से टीम का स्कोर 47 विदाउट लॉस, 13 गेंदे और 34 रनों की जरूरत। कहां मैच थी और कहां आ गई देखिए। अगर एक बड़ा हिट आता है तो फिर एक बार मैच में वापस आ गए, नो डाउट। ये मेरा अंदाज है मुनी भाई, मोबिन भाई, कि इस गेंद की बात कहता हूं फत भाई। फिर एक बार और पिच बॉल, फिर एक बार मिलेंगे इस गेंद पर 6 रन, और इसी के साथ इस बल्लेबाज के 50 रन पूरे। शाकिन ने तालियां बजाने, तालियां बजनी चाहिए,
13 गेंदों में, महज 15 गेंदों में इस बल्लेबाज ने क्या बल्लेबाजी की है। 333 का स्ट्राइक रेट, जिसमें 3 चौके और 6 सिक्सर। क्या बल्लेबाजी की है, वाह। जहूर गीते, प्लीज रिपोर्ट टू द माइक। सतपाळ यांच्याकडून सूरज करकरेला अनिकेत समर्थ महाडचे संघाचे कर्णधार नाणेफेक जिंकल्यानंतर नक्कीच त्यांनी क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं होतं, परंतु आम्ही फलंदाजी आल्यानंतर आम्ही आपल्या संघाला शेकी स्टार्ट देऊ, फ्लाइंग स्टार्ट देऊ असं मात्र कारण दाखवणारा फलंदाज महज 15 गेंदों में 50 रन की पारी, नाबाद पारी। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। जहूर गीते, प्लीज रिपोर्ट टू द माइक। और पंदीर के कप्तान टॉस के लिए आ जाए। मैच के अंदर फिर एक बार वापसी लाई है मसूद गजगे बॉलिंग पर। मसूद गजगे की ये वाली गेंद ब्लॉक होल में थी, बैट्समैन ने सम्मानजनक राहुल ने स्ट्रोक किया, डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में मिलेगा सिंगल। टीम का स्कोर हो चुका है सिंगल की मदद से 54। वाह, चौथी ओवर की पहली गेंद पर क्या बल्लेबाजी चल रही है, देखिए। फिर एक बार अगली गेंद मसूद गजगे की, फिर एक बार ये वाली गेंद अच्छी थी। बेस्ट वर्सेस बेस्ट का बैटल बीच मैदान के अंदर चल रहा है। सूरज करकरे ने उसे ऑन साइड की दिशा में खेला जरूर, लेकिन नो डाउट मसूद गजगे ने टीम के अंदर फिर एक बार वापसी की है। जी हाँ, ऐसा नजर आ रहा है। मैंने कहा कि मुशीर खानदेशी के टीम का एक मेवा ऐसा खिलाड़ी जो महर 11 टेम्पले का कोहिनूर हीरा, साथ ही साथ इन्हीं के टीम का एक खिलाड़ी और भी है बड़े फॉर्मेट में, ओपन फॉर्मेट में, आसिम जो अम्बेद का है, वो यही टीम से खेलता है। लेकिन इस बार देखिए मसूद गजगे की बहुत ही अच्छी गेंद, जी नहीं, लेग स्टिक के बाहर, अंपायर का इशारा वाइड, और वाइड की वजह से सिंगल फिर एक बार मिल जाएगा। टीम का स्कोर अब तक 56। फिर एक बार ये 56 का आंकड़ा चर्चे में आ गया। अब उल्टी गिनती अगर शुरू करूं तो 10 गेंदों में 25 रनों की जरूरत। कहां मैच थी और कहां गई, देखिए। फिर एक बार फुल टॉस गेंद ऑन साइड की दिशा में, या फलंदाजीसाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या मित्रांनो। काय फलंदाजी केली आहे, 61 धावाची पार्टनरशिप केली, वाह। आणि खरोखर मी या आयोजकांचा आभारी आहे, कारण की इथे जेवढे मॅचेस होतात ना, कट टू कट आणि इंटरेस्टिंग मैचेस होतात, कहां ना कहां। इस ग्राउंड को देखकर मुझे इंटरनेशनल लेवल के एक अच्छे ग्राउंड की याद ताज़ा होती है। मैं चर्चा करूंगा उसकी भी, मैच में सिचुएशन टू क्रिएशन जाऊंगा। फिर एक बार मसूद गजगे तेज रनअप के साथ तोड़ना शुरू किया। इस बीच अगली गेंद, आहा, ये गेंद लेग स्टिक के बाहर डालना चाहते थे, कोल मांडला में गेंद गई है, बाग मांडला में। ये रायगढ़ और जिस तरीके से रत्नागिरी के बॉर्डर है, वहाँ के मैंने इलाके की बात किया। अगर खाड़ी के एतबार से कहूँ तो एक तरफ बाग मांडला और दूसरी तरफ कोल मांडला। अब 7 गेंदे और 18 रनों की जरूरत। इस बीच ये गेंद गई है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, वहां पर फील्डर जब तक आता 2 रन की मांग, तेजी के साथ दौड़ लगाई, क्या दूसरा रन होगा, जी नहीं। यहां पर राहुल का विकेट गिरेगा, अब जाकर रनआउट के रूप में दूसरे रन पर, और टीम का स्कोर हो चुका है सिग्नल की मदद से। ये गेंद वाइड थी क्या मेरे हिसाब से, जो एज उसने बल्ले के एज पे जो गेंद लगी अभी राहुल की, अगर शायद छोड़ते तो वाइड थी गेंद, इतनी बाहर थी। लेकिन आपको बता दूं, प्रेशर में इतना सोचा नहीं जाता है कि वाइड क्या और इन क्या, 15 वर्सेस वाइड क्या। प्लीज टॉस के लिए आ जाए दोनों कप्तान। 2 की जगह पर 1 मिला, रनआउट की रूप में दूसरे रन पर आखिरी ओवर है, अब दोनों टीमों के लिए प्लीज टॉस के लिए आ जाए। 15 वर्सेस मसला आ चुकी है। 15 के कप्तान, यस, नक्कीच मी धावा सांगतो, साहब यहाँ आ चुके हैं। सूरज करकरे तुमच्या माहितीसाठी सांगतोय, भावेश माझा मित्र मला सांगतोय की वेलकम 17 चेंडूवरती 52 धावांवरती स्ट्राइक रेट आहे त्याचा 305, जिंकण्यासाठी 6 चेंडू आणि 17 6 चेंडू आणि 17 धावांची आवश्यकता आहे। 18 पाहिजे होते ना। देखिए 6 गेंदे और 17 रन की जरूरत है, 6 चेंडू आणि 17 धावा। पंदेरी ने टॉस जीता है, मोहसिन हाफिज साहब ने अब देखना है क्या सिलेक्शन करते हैं। पंदेरी वर्सेस मसला, काफी अच्छा मैच होगा, हर मैच यहाँ अच्छा होगा। पंदेरी, यस, हाँ, संदेरी पंदेरी के हमारे
हाँ, मोहसिन हाफिज साहब। मोहसिन हाफिज साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका आना मुबारक हो। ओके, पंदेरी कोंडगांव। फ्रेंड्स ग्रुप कोंडगांव, यस। पंदेरी, ये जो टीम आई हुई है, मोहसिन भाई आपको ये टूर्नामेंट के अंदर मुबारकबाद देता हूँ। अच्छा आखिरी 6 गेंदे और 17 आपके रन। सामने वाली टीम मसला, आपको भी मुबारकबाद देती हो कि आप इतना दूर से आए हो, आप अच्छा खेल दिखाइए, ऐसे इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं। सामने सूरज करकरे, मुकद्दर का सिकंदर कौन राइट होगा? हैम और द विकेट। अपना रन भूल गए गेंदबाज। जमाने सर, कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिला है। बैट्समैन अगर चाहता है तो वो रन बना सकता है, गेंदबाज अगर चाहता है तो वो गेंदबाजी कर सकता है। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई क्रिकेट नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई गेंद। मैच वाकई 50-50 है, क्योंकि स्ट्राइक के ऊपर सूरज है, चांस है उनको। दुनिया में ऐसा कोई गेंदबाज नहीं है जो सिक्सर ना खाए और सिक्सर खाने के बाद कमबैक ना करे। आपको बेन स्टोक की अगर स्टोरी बताओ ना तो आप सुनते ही रह जाओगे। फिर एक बार देखिए, ऑन साइड की रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक, फील्डर वहां पे तैनात, अच्छी फील्डिंग, डीप मिड विकेट के क्षेत्र में दूसरे का कॉल है, क्या दूसरा रन होगा? जी नहीं, यहां पर बैट्समैन रन आउट। अब मेरे ख्याल से नया बल्लेबाज स्ट्राइक पर होगा, रन आउट हो गया, और जिसकी वजह से फिर एक बार एक ही रन मिला है। यानी अब 5 गेंदों में 16 रनों की जरूरत। विकेट भी गिरा। इंडिया बनाम जिम्बाब्वे का वो मैच आपको 1983 का वर्ल्ड कप याद होगा, जिस पर 17 पे 6 थे, और यहाँ पर 17 में ही 6 गेंदों में ही 17 रनों की जरूरत। क्या सिचुएशन देखिए, 17। ये हकीकत में आने वाले क्रिकेट में जब तक क्रिकेट रहेगा ना जमाने सर, तब तक खतरे का घंटी बजाएगी। लेकिन अंपायर पलोकर किधर है? फहद, अंपायर क्या पूछ रहे, देखो जरूर। देखिए, जैसे मैच इंटरेस्टिंग बन गई, गांव के शायकीन 5 चेंडू आणि 16 धावांची आवश्यकता आहे। पहिल्या चेंडूवरती 2 धावांसाठी प्रयत्न केला, दुसऱ्या धावावरती बॅट्समॅन रनआउट झाला। अनिकेत समर्थ महाड, आणि दुसऱ्या बाजूला एक यंगस्टर गोलंदाजी करतोय, बॉलिंग करतोय मैदानात। प्रेक्षकांची अलोट गर्दी देखिए, जैसे ही मालूम पड़ा, स्कूल के बच्चे भी देखिए अपना परेड छोड़कर यहाँ पर पहुंच गए, परेड अटेम्प्ट किया और आ गए। पंदेरी ने टॉस जीत कर पहले फील्डिंग ली है। स्कूल वापस जाने के बाद मार खाना है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, मार से फर्क नहीं पड़ता, हमें क्रिकेट का मजा लेना है। ये ऐसे क्रिकेट के लवर है। इस भी देखिए, ओहो नजाकत, क्रिकेट के अंदर अपना कॉपी बुक स्टाइल अंदाज पेश किया है। वाह, 4 में 10 को भेजा है। अब 4 में 10। वाह वाह, गेम क्लोज लाया है सूरज करके। 1 मैन शो यहाँ पे देख अकेले, इमाद ओनली 1 मैन शो, अकेले 4 में 10। एक बात बोलूं जमाने सर, शेर की झलक सबसे अलग होती है। ये शेर है जो वार पर पलटवार करना जानता है, जो 19 गेंदों में देखा जाए तो 59 रनों पर खेल रहा है। ओवर, फिर एक बार फुल टॉस किया, लेकिन सीधा थर्ड मैन की जाने। यकीनन ये अगर 4 हो तो मैच 3 गेंदों और 10 रन की जरूरत। अभी भी 50। सही गेंद डाली थी, ऑफ स्टंप के काफी बाहर। उनको मालूम है गेंदबाज को कि सूरज करकरे अटैक करने वाला है। नो डाउट, नो डाउट, इसलिए उन्होंने वाइड डाली गेंद, और सही डिसीजन है बॉलर का। इससे पहले वाली गेंद उन्होंने मिडल स्टिक पर रखी थी, ओवर पिच लाइन की बॉल थी, बैट्समैन ने उसे ट्रीट कर दिया स्लॉग स्वीप लगाकर डीप थर्डमैन के क्षेत्र में, डीप पॉइंट, डीप कवर, डीप फाइंड लेग के क्षेत्र में। सूरज करकरे देखना चाहेंगे कि विकेट कीपर के पीछे एक शॉट थर्ड मैन है, एक शॉट फाइल लेंगे, यहां चांस लेंगे वो। क्या होगा, इस मैच का दबाव पड़ चुका है, प्रेशराइज होगा कोई और कोई एक प्रेशर में जा चुका है। देखना है क्या होता है। कोई एक टीम शॉट खेला है, कैच हो सकता है कि मैच कैच के नीचे आ रहा है। यस, दिस इज द गेम। बेहतरीन कैच लिया है, तालियां बजनी चाहिए सूरज के लिए भी और जिसने कैच लिया उसके लिए भी। वाकई अच्छा कैच सूरज, फलंदाजीसाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या मित्रांनो। टाळ्यांचा गजर तुमच्यासाठी, या स्पर्धेसाठी। मात्र प्रेक्षकांची अलोट गर्दी, परंतु प्रेक्षकांचा फतबाय प्रतिसाद भेटणं अनिवार्य असतो। एकदा प्रेक्षकांना विनंती आहे, सूरज करकरेसाठी टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ द्या। दिस इज द प्रेशर कैच,
बहुत ही काय अच्छा फलंदाजी catch केली आहे सूरज करकरेंनी. बघा त्यांनी 21 धावामध्ये 59 धावा केले. 21 चेंडूमध्ये त्याच्यामध्ये 7 सिक्सर आणि 3 चौके लावले. अब 2 में 10, स्ट्राइक रेट होता. अब 2 गेंदे 10 रन, दोनों बाउंड्री लगाना है. ये क्रिकेट है. मैंने कहा ना कि बेन सही स्टोक्स बात की है. हिस्ट्री आपको अगर बता दूं तो आप सुनते ही रह जाओगे. ये ऐसा ग्राउंड है जो मुझे इंटरनेशनल लेवल के एक अच्छे ग्राउंड की याद ताजा कराता है. मैं अभी भी नहीं कहूंगा. सिचुएशन टू एक क्रिएशन. शॉट ओवर द बाउंड्री और एक बाउंड्री, 2 शॉट चाहिए. ये आपने देखा कमबैक किस तरीके से किया. इससे पहले वाली गेंद ऑफ स्टिक हाँ. पर रखी थी. ये वाली गेंद उन्होंने स्टंप के धीमी बाहर गति ही की थी. हाँ. धीमी गति की थी और ऑफ बैट्समैन स्टंप को के बाहर. चकमा दिया. ऑफ स्टिक के बाहर, बिल्कुल ऑफ स्टिक के बाहर गेंद थी. आउटसाइड द ऑफ स्टंप पर गेंद को रखा था. बल्लेबाज ने उसे खेला अवे फ्रॉम द बॉडी. एक्स्ट्रा कवर की क्षेत्र में आकर बल्लेबाज को आउट कर दिया कैच पकड़कर. ये गेंद बाहर. छठे 7वें स्टंप पर अंपायर का इशारा आना बाकी. जी हाँ, आ गया इशारा के वाइड. यानी 2 गेंदे और जीतने के लिए 9 रन की जरूरत. हेलो, 2 गेंदे और 9 रन की जरूरत. क्या मैच बनी है देखिए. अगर हीरो बनना है तो इन 2 गेंदों में बनना पड़ेगा. क्या लगता है मजर भाई. और ये देखिए फुल टॉस गेंद. कैच तो नहीं हो पाया है. क्या 2 रन होंगे. जी हाँ, दूसरा भी हो गया. अब 1 गेंद और जीतने के लिए 7 रन की जरूरत. देखिए मैच टाई का यहां पर मामला नहीं होगा. चेसिंग कंपल्सरी है. मैंने कहा ना कि जैसे मैच इंटरेस्टिंग होगा, स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भी देखिए अपने यूनिफॉर्म पर आए मैच को देखने के लिए. इससे बढ़कर क्या हो सकता है. शबाब क्रिकेट की जुई की देखा जाए तो शोभा बढ़ गई. दर्शकों के साथ साथ बच्चों के साथ साथ अक्सर तो यंगस्टर. फिर एक बार मुकाबले की तरफ. 1 गेंद 6 रन की 7 रन की जरूरत. और क्या मैच डिफेंस किया है. मानना पड़ेगा मुशीर भाई खानदेशी और टीम के तमाम खिलाड़ियों को. क्या कमिटमेंट दिए. कांग्रेचुलेशन मुशीर खानदेशी, आपको ये जीत मुबारक. समर्थ 11, आपने भी नो डाउट बहुत ही अच्छा क्रिकेट दिखाया. हार्ड लक कहता हूं, हार्ड लक सूरज करकरे. मैच समरी की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छा क्रिकेट जिस तरीके से पहले सत्र का नजर आया था, उसी सत्र में देखा जाए तो दूसरे सत्र में मुशीर खानदेशी 12 रन बनाकर आउट हो गए थे 7 गेंदों में. मसूद गजगे ने बहुत ही अच्छा स्टार्ट दिया. 12 गेंदों में 37 रन की पारी. और उसके बाद मुशर्रफ जो आए उन्होंने 11 गेंदों में 30 रन की पारी. लेकिन नो डाउट जो सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी की है सूरज करकरे ने, यादगार रहेगा. हार्ड लक अनिकेत समर्थ, महाड़ की टीम आपको बहुत बहुत हार्ड लक कहता हूं. नो डाउट बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला आपने. अनिकेत समर्थ महाड, हार्ड लक मित्रांनो. तुमचा एफर्ट चांगला होता परंतु क्रिकेटमध्ये हारून कोण छोटा होत नाही. सूरज करकरे, नो डाऊट तुमची आठवण आम्हाला राहील. तुमची फलंदाजी आम्हाला आठवण राहील. आणि खरोखर तुम्ही एक अशी आठवण सोडून गेलेला आहात जी नक्कीच सर्वांना आठवण राहील. हार्ड लक सूरज करकरे. कोई बात नहीं मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छा खेल दिखाया आपने. थैंक यू सो मच. हार्ड लक. चलो नया मैच स्टार्ट करो.
क्या बैटिंग की है मसूद गजगे, आपको बहुत बहुत मुबारक ये जीत। महर 11 टेम्पला का एक कोहिनूर हीरा जो अपनी कीमत को बताता है और अपनी टीम के लिए चमकता है। मैनेजमेंट किधर है यार? मैनेजमेंट एक देख ले चीज की, जो 4 व्हीलर गाड़ियां जो ग्राउंड पे आती है, सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तकलीफ हो रही है सबको, तो 4 व्हीलर गाड़ियां प्लीज ग्राउंड पे ना आने दे यार, क्योंकि धूल उठ रही है यार, सारे शायकीन यहाँ बैठे, अच्छा नहीं। मसला वर्सेस पंदरी कोंड, और पंदरी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग ली है और मसला को बैटिंग की दावत दी है। देखना अब मैच, हर मैच अच्छा हो रहा है, यहां हर मैच में मजा आ रहा है। यहां शायकीन बैठे हमारे साजिद करबेकर, जावेद दुस्ते, सलाउद्दीन पलवकर, हमारे जनाब अजीज पलवकर साहब, हमीद बादशाह अफसेंड है, जूई वाले और फारूक कादिर इधर है, माँ की मुझे नाम नहीं मालूम, लेकिन शायकीन का हुजूम। सेकंड एक पहला मैच हो चुका यहां, पहला मैच हो चुका। टेम्पला महर 11 ने पहला मैच जीत चुका है। यहां बेहतरीन बैटिंग की थी मसूद गजगे, मुशर्रफ गजगे, मुशीर और सबने अच्छी बॉलिंग की। आखिरी ओवर काफी अच्छा डाला गया और सूरज करकरे अकेले फाइटिंग दी है टेम्पला महर 11 को, और आखिर में अच्छा मैच जीता टेम्पला महर 11 ने। दूसरा मैच फिर एक बार मेरे साथ स्कोरिंग के लिए शोभान आ चुके हैं, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। स्वागत है आपका, मुबारक हो। पहली गेंद पहला विकेट मसला का। यार नाम मीम कौन है कि नहीं, बॉलर कौन है? एक्स्ट्रा प्लेयर मसला का कोई 12वां खिलाड़ी आप स्टेडियम में भेजे प्लीज, नाम नहीं मालूम सारे खिलाड़ियों के। मुसद्दिक थे गेंदबाज। पहली गेंद पहला विकेट मसला का एक्स्ट्रा खिलाड़ी। ये किधर है? 12वां खिलाड़ी यहां पहुंचा दिए।